आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि दफा 370 का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि आज ये खबर नई दिल्ली से इस वक्त आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसी महीने आएगा। 5 सितंबर को माफ कीजिएगा, फैसला महफूज रखा गया था और 25 और 15 दिसंबर की तारीख भी काफी अहम है, क्योंकि 15 दिसंबर से 25 दिसंबर से जस्टिस एस कौल जो कि रिटायर हो जाएंगे और साथ ही साथ सरमाई तातीलात भी आप जानते हैं कि 15 तारीख से होनी है, उससे पहले ही फैसला मुतवक्के है। सुप्रीम कोर्ट इस महीने यानी दिसंबर 2023 में आइन के आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत को मनसूख करने वाली मरकजी हुकूमत के 2019 का फैसला था, इसको चैलेंज करने वाली अर्जियां थी। तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा केस में अपना फैसला इसी महीने सामने आएगा। अभी तक जो कंफर्मेशन हो रही है उसकी 2-3 वजूहात बताई जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो आईनी बेंच है, जिसकी क़यादत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ कर रहे हैं, जिनको 10 नवंबर 2024 को सबकदोश होना है। जस्टिस संजय किशन कौल भी उनके साथ हैं, संजीव खन्ना है, BR गवई हैं और जस्टिस सूर्यकांत, ये 5 लोग। लेकिन इनमें से खबर यह है कि समातू की सदारत जो कि खुद चीफ जस्टिस कर रहे थे, बाकी 4 मेंबर्स भी उनके साथ थे। अदालत उज़्मा ने इस मामले में 16 दिनों तक जब समाअत की, 2 अगस्त के बाद तो 5 सितंबर 2023 को फैसला महफूज कर लिया गया था। यहां पर यह भी आपको याद दिलाते चलें कि इस मामले में दरख्वास्त गुजारों ने जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ यानी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को भी चैलेंज किया था और रियासत को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में मुनक़सिम जब किया गया, उस फैसले को भी चैलेंज किया गया था और 5 अगस्त के फैसले को गैर आईनी, गैर जमहूरी करार दिया जा रहा था हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से या अर्जी गुजारों की तरफ से जो अदालत तक पहुंचे। जस्टिस एस कौल जो कि 25 दिसंबर 2023 को यानी इसी महीने के कुछ दिनों के बाद रिटायर हो रहे हैं, जिनका आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ 20 दिन बचे हैं। 15 दिसंबर से सुप्रीम कोर्ट में सरमाई तातीलात का ऐलान किया जा रहा, तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का आखिरी दिन भी काम का होगा। इस बात का इम्कान इसलिए ज्यादा जाहिर किया जा रहा कि फैसला दिसंबर के आखिरी दिनों में आ सकता है। इस मामले की समाअत जिसका आगाज 2 अगस्त 2023 को हुआ था, 16 दिनों के दौरान वसी दलाइल और बहस और मुबाहिसे का मुशाहिदा किया गया। ये तारीखी केस 3 साल से ज़ायद अरसे से गैर फाल था। इसकी आखिरी फहरिस्त जो है वो मार्च 2020 से शुरू हुई थी और अर्जी गुजार या जो एप्लीकेंट्स थे, सीनियर वकील कपिल सिब्बल सबसे पहले उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे। सीनियर वकील कपिल सिब्बल के साथ गोपाल सुब्रमण्यम, जफर शाह, राजीव धवन, दुष्यंत दवे, चंद्र उदय सिंह, इसके अलावा दिनेश द्विवेदी, शेखर नाफड़े, नेता रामकृष्ण, गोपाल शंकरा नारायण, मीनाका गरस्वामी, इसके अलावा प्रशांतु पाशावर चंद्रसन और संजरासन, इनकी जानिब से दलाइल पेश किए गए। यानी ये तमाम वोकला है जो एप्लीकेंट्स की तरफ से हैं, अर्जी गुजारों की तरफ से हैं, जिन लोगों ने इस फैसले को चैलेंज किया है। यूनियन ऑफ इंडिया या भारत सरकार का जो मौक़िफ़ है वो अपने फैसले को, जिस पर दलाइल भी देने थे और इस फैसले को उसने बचाना भी था कि ये फैसला सही है, डिफेंड करने के लिए अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया R वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल M नटराज, इसके अलावा ASG विक्रमजीत बनर्जी और एडवोकेट कानू अग्रवाल जो हुकूमत की तरफ से बात रख रहे थे। हुकूमत की हिमायत करने वाले जो मुदाखलतकार हैं या आप कह सकते हैं जो उनको इस फैसले से रोकने की बात कह रहे थे या गलत फैसला करा देते, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, V गिरी, गुरु कृष्ण कुमार, एडवोकेट अर्चना पाठक, देव के अलावा VK बेजू और छारा मतरू शामिल हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि 16 दिनों तक जब समाअत हुई 2 अगस्त के बाद, तो चीफ जस्टिस ने दोनों तरफ से तहरीरी तौर पर भी दलाइल मांगे कि अगर किसी तरीके से कोई कमी रह गई हो इस केस में। उतार चढ़ाव देखे, केस तारीखी था, कुछ चीज़ें बहुत सारे लोगों ने समझी, कुछ चीज़ें जो अभी चीफ जस्टिस और उनके बाकी 4 साथी यानी 5 जजों की आईनी बेंच जो फैसला लिखेगी उससे क्लियर होंगी। लेकिन अब आखिरी लम्हात हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 370 पर समाअत का ये मामला खत्म हो सकता है। 30 दिसंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट रवा माही फैसला अपना सुनाएगा। 5 सितंबर को फैसला महफूज रखा गया था। उसके बाद सबकी नजरें हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अगले साल, अभी जिनको एक पूरा साल है, सरमाई तातीलात भी 15 तारीख से होनी है, उससे पहले लास्ट वर्किंग डे भी है, तो बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए इस महीने में सबसे ज्यादा कयास आ रही हैं, सबसे ज्यादा बातचीत, सबसे ज्यादा गुफ्तगू की जा रही है इस फैसले पर।
दफा 370 के मामले पर समाअत इसी महीने होने का पूरा इम्कान नजर आ रहा, और 2-3 वजूहात उसकी हमने रख दी कि एक तो जस्टिस किशन कौल, क्योंकि उसी बेंच ने जिसने अभी तक फैसले की सदारत की है या क़यादत आप कह सकते हैं, इस बेंच की समाअत जो है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो कि इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कर रहे थे, लेकिन उन्हीं पैनल में से जब एक आपके सीनियर साथी छोड़कर जाएंगे तो उससे पहले फैसले को जो है वो हतमी नताइज तक पहुंचाने की कोशिश है। इसके साथ साथ सबकी नज़रें 15 तारीख के बाद, क्योंकि फिर समाअत नहीं होगी, फिर जाकर रजिस्ट्री का प्रोसेस भी सुप्रीम कोर्ट में बंद रहना है फ्रॉम 15 दिसंबर टू 1 जनवरी, विच मीन्स 15 से 16 दिनों का वक्फा जो है इसी दौरान फैसला सामने आ सकता है, और एपेक्स कोर्ट्स या एपेक्स अदालतें जो हैं वो अपना फैसला सुनाती रहेंगी, वो अपनी बात इसी तरीके से करती रहेंगी। ये पहले से तय हुआ है, यानी सरमा के दौरान भी ये कामकाज जारी रखेंगी ताकि किसी भी तरीके से लोगों को, दरख्वास्त गुजारों को जो अदालतों में जिनके पेंडिंग केसेस हैं उनको मुश्किलात ना आए। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं।